हाँ, खोलूं? खोलना है? अरे हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य सदैव श्री वीर चौहान जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। क्या जोड़ रहे हैं? हाँ जी माता जी। बहुत बढ़िया। आप सभी को हमारा आज 8वां गुप्त नवरात्रि का बहुत बहुत बधाई हो, स्वागत हो जूम मीटिंग में। कल लास्ट है गुप्त नवरात्रि, 6 फरवरी को पूरी हो जाएगी। और गुप्त नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम रोज जूम मीटिंग करें कि ताकि जो कनेक्ट हुए हैं उनको बल मिले और वो पूरी प्राकृतिक आहार पे रह पाए, नमक छोड़ पाए, नमक मसाला छोड़ पाए और अपने को देखें बिना नमक मसाले पे भी हम कैसे करें, बॉडी को कैसे फील हुआ, शरीर को कैसे फील हुआ, मन को कैसे फील हुआ, हमारा मतलब विचार कितना शांत हुआ। हर समय हमारा ओहापाई मन में चलती रहती है, ओवरलैपिंग होती रहती है विचार। हम मतलब जब विचार आती है हमको कुछ होश नहीं रहती है, बेहोश से आती है। मतलब जान के पता लगा कि नहीं लगा कि अभी मेरा ये विचार आया। तो ये सब चीजें मतलब शारीरिक भी लाभ होती है, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, सब कुछ होती है जब हम नमक मसाला छोड़ देते हैं और आज इट इज जैसा माँ प्रकृति ने दिया है उसी स्वरूप में भोजन करते हैं तो होती है। लेकिन अगर नमक मसाला हम नहीं छोड़ पाते हैं तो इस चीज की हमको अनुभूति नहीं आएगी। चाहे सिंधा नमक हो, लोग बोलते हैं व्रत तो कर रहे हैं, सिंधा नमक तो खा पाएंगे। सिंधा नमक कैसे खा पाएंगे? नमक जो है वो नमक एक जहर है। चाहे सिंधा हो, चाहे काला हो, चाहे सफेद नमक हो, क्यों ना। वो जो सिंधा नमक है एक पहाड़ होती है, पत्थर होती है, वो पत्थर को खाने की क्या इंसान को जरूरत पड़ गई? और वो भी क्या ऐसे आज इट इज आती है क्या? वो भी लाया जाता है, वो सफाई होती है, कोई फैक्ट्री में जाता है, फिर वो बन के आती है। वो तो अननेचुरल है ना, नेचुरल कहाँ हो गया? प्रकृति के नेचुरल है, नेचुरल है क्या नमक? वो नेचुरल भी नहीं है। और आप पेट भर के कोई नमक भी नहीं खा पाएंगे। एक चम्मच नमक भी दिन भर पूरी इकट्ठे खाओ तो खा नहीं पाएंगे। थोड़ा थोड़ा नमक डाल के हम जो ले रहे हैं बॉडी के अंदर जा रही है और बॉडी उसको निकालना चाह रही है पसीना के माध्यम से, आंसू के माध्यम से। आपका और नाक के जो नाजाला होता है, जब देखना, जब निकलती है बचपन में भी आप देखे होंगे, नमकीन लगती है नमक, पेशाब के माध्यम से, ये सब के माध्यम से यूरिन भी नमकीन लगती है। तो ये बॉडी उस नमक को धकलना चाहते हैं। जब हम गर्मी के दिन में कपड़े पहनते हैं, जब सूख जाती है, वो सफेद हो जाता था पहले। हमारा तो अभी बिल्कुल भी नहीं है। और नमक के कारण जो पसीना आती थी उसमें बदबू भी आता था, मतलब उसमें स्मेल आती थी अप्राकृतिक आहार खा के उसमें। इसीलिए आप लोगों ने डिओड्रेंट, सेंट, परफ्यूम लगाते रहते स्प्रे, सब केमिकल डालते रहते हैं। इधर आप हमारा आहार अगर लेते, हम प्राकृतिक आहार लेते, अगर ऐसे ही अच्छे अच्छे फ्रेश फ्रेश
हमारे लिए जैसे ये परमात्मा ने खुद इसका खुशबू कितनी सुंदर, क्या स्मेल है इसकी। और इसका स्मेल के सामने, नेचर स्मेल के सामने आपका डिओड्रेंट या जो सेंट स्प्रे करते हैं, ये सब क्या क्या है, वो भी केमिकल है, लेकिन इसका सामने ये प्रभु का प्रसाद जो बन के आए, इसमें कितना सुंदर सुगंध है। अगर हम प्रकृति का हल लेते हैं और इस छिलके को पीस के अगर नहाते हैं, साबुन की यूज नहीं करते, केमिकल फ्री बॉडी बनाते हैं, तो आपका इससे बढ़िया स्मेल आएगी, आपको बदबू भी नहीं आएगी आपके बॉडी से। तो ये नमक ही हमको धोखा दे रहा है। ये नमक, जो नमक के सहारे आपका जो खाद्य नहीं है, जो उसी को भी आप खा दे रहे हो, आप पहचान ही नहीं पा रहे हो कि कौन सा मेरा आहार है, कौन सा मेरा भोजन है। तो जब आप नमक इसी अभी जैसे गुप्त नवरात्रि में छोड़े, आपको कैसा फील हुआ, ये मैं आज का क्लास ले रही हूँ। आज जो जूम है, जिन्होंने भी अभी पूरी 8 दिन तक जिन्होंने नमक मसाला छोड़े हैं, आज 8वां दिन है, उन्होंने हैंड रेज करना है और अपनी अनुभव सुनाना है कि आपको नमक मसाला छोड़ के कैसे फीलिंग आई, कैसे लगा, बॉडी को कैसे लगा, माइंड को कैसे लगा, आपके आध्यात्मिक में मतलब अपना वो सेंटर पे रहे, क्या क्या हुआ आपका। इसका अनुभव जरूर मतलब मुझे चाहिए, ताकि लोगों को ये मैसेज जाए। ये यूट्यूब में अपलोड होती है, ये नमक का मतलब ये गुप्त नवरात्रि का भी सब कुछ। तो आप लोग अगर कोई भी छोड़े होंगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, मुझे सुकून मिलेगा कि कोई एक तो मेरा इस पथ पे चला और ये इतना दिन से नमक नहीं खाया, नमक संधा नमक हो काला नमक समझ पाया कि ये हमारा भोजन नहीं है बोल के, और अपने अनुभव सुनाएंगे, ताकि एक लोगों को प्रेरणा मिलेगा कि नमक कितना खतरा है। आप आंखों में ऐसे छिटक भी दोगे तो कितनी जलन हो जाएगी, आंख भी नहीं खोल पाएंगे। आपके कहीं घाव भी हुआ होगा, उसमें अगर नमक डाल देंगे तो कैसे फीलिंग होगा, कैसे लगती है। मिट्टी में जो जीव रहते हैं, जो प्राणी रहते हैं, मतलब स्थावर बोलते हैं उसको, जो जमीन जमीन पे जो प्राणी जीव जन्मते हैं, उनके ऊपर नमक गिर जाती है तो मर जाते हैं, एक हत्या हो जाती है। और इस नमक को डाल के लोगों ने जमीन का खेती करते हैं, कितना बड़ा हिंसा करते हैं। नमक डाल के सफाई करते हैं, खेती, फिर उसके बाद खेती करते हैं। तो ये नमक हमारे अंदर भी जाके क्या नुकसान नहीं पहुंचाता होगा। तो ये आप लोगों को इसके बारे में सोचना है। जब एक नमक खाते एक उत्तेजना पैदा होती है, हम बिकार 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 निकले बोल के हम ये ध्यान जो कर रहे हैं, मेडिटेशन किस लिए कर रहे हैं, ना हमारा मन शांत रहे, हमारा मन कंसंट्रेट रहे, वो अखंड आनंद को फील कर पाए, हर समय एक प्रेम भाव में रहे, सभी मतलब सभी चीज भगवान नजर आए है, इसलिए सब परमात्मा है, सब उसी का सृष्टि है, इस चीज की अनुभूति आए, इसलिए हम कर रहे हैं। और वो विकार जो बोलते हैं, ध्यान से निकल जाएगी, ध्यान से निकल जाएगी। लेकिन अब नमक खाते रहेंगे और ध्यान भी करेंगे तो ध्यान कैसे हो पाएगा। उत्तेजना वाला चीज लेने से कैसे हो पाएगा। गीता, श्रीमद् भगवत गीता का आपकी 17वां अध्याय का 8 नंबर श्लोक पढ़ लेना है आपको। उसमें सब कुछ वर्णन है, क्या नमक आपका आहार है, क्या लिखे हैं भगवान कृष्ण भगवान। तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि इसका टॉपिक का वीडियो मेरे यूट्यूब में अपलोड हुई है।
तो आप लोगों को जो नमक छोड़े और फलाहार पे रहे, ऐसे फ्रेश फ्रेश सुंदर सुंदर खुशबू वाला फल खाए या जूस पिए या रसाहार करे या निर्जल उपवास करे या वाटर पे रहे, तो आपको फीलिंग कैसे हुआ ऐसे ऐसे चीज को देख के? इसके इसमें आपका क्या हुआ, ये चीज आप अनुभव बताइए, ताकि हमको एक खुशी होगी कि कोई तो नमक छोड़ा 9 दिन की 8 दिन। हाँ जी। राजेंद्र पोखर जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए। बताइए, हाँ, सुनाई प्रणाम देता। माता जी। प्रणाम। मैंने प्रणाम। मैंने 3 महीने से एनडीएस डाइट पर हूँ और पहले दिन से ही नमक छोड़ दिया था। उसका बहुत कारण बढ़िया। ये था, मुझे किसी ने कहा नहीं नमक छोड़ने का, मैं अपना बीपी कम करना चाहता था। तब से नमक छोड़ दिया मैंने। और दवाई मैंने 20 दिसंबर को बंद कर दी सारी। कोई भी दवाई नहीं है तब से। बीपी, ब्लड शुगर और शुगर सब बंद कर रखी है दवाइयाँ। लेकिन अभी मेरे को ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है कि नमक छोड़ने से कोई दिक्कत होती हो। बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा है, इच्छा ही नहीं होती है नमक खाने की। और एनर्जी है पूरी। कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे। और अच्छा लग रहा है। सीना नमक भी, काला नमक भी, लोग बोलते हैं सीना नमक खा पाएंगे, हैं? यही बोलते हैं, तो आपका क्या है? सीना नमक आप खा रहे हैं? नहीं नहीं, वो सेंधा नमक भी नमक से ही बनता है, कोई अलग से नहीं होता सेंधा नमक। और उसमें ज़्यादा प्रोसेस होती है। उसको आग में जलाया जाता है तब जाके बनता है वो। तो मैं तो नहीं हम्म। लेता हूँ। क्योंकि मुझे बहुत। अपना बीपी कंट्रोल करना था, तो मैंने सोडियम किसी भी रूप में वो सब बंद कर दिया। और मैं नेचुरल डाइट पर हूँ। नमक तो बहुत। वैसे भी होता ही है हर एक प्राकृतिक चीज में, सब्जियों में, फलों में, सब में होता है थोड़ी मात्रा में, जितना हम्म। हमको चाहिए। तो हम्म। मुझे कोई कमी नहीं लग रही है। जब से जब छोड़ देते हैं तभी हमको खुद को पता लगता है, जब वो प्राकृतिक आहार को लेते हैं, टमाटर में, पालक में और पपीता में, सब में लगती है जीभ को। तो बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई मुझे कि कोई तो 3 महीने से नमक छोड़े हैं। सिंधा नमक, काला नमक, सब नमक छोड़े हैं। आपको बहुत शुक्रिया है, ग्रैटिट्यूड है, थैंक यू है कि आपने आप पे आशीर्वाद से हो इतनी रहा है सारा। ये इतनी बढ़िया ये पे पथ पे चले हैं। ये तप सेवा सुमिरन एक साधना है, बस इस पे आगे चलते चलो, लोगों को एक इंस्पिरेशन बनिए। लोगों को आप जैसे जैसे इसमें आगे जाएंगे, आपका और अंदर से अपने आप सब कुछ अच्छा लगते चले जाएगी, निकलेगी। तो उस पे ध्यान भी दो। तो आपका आपका माइंड पे कैसे असर करा? जैसे नमक छोड़ दिए तो आपको कैसे लगा? मतलब अपनी मन शांत कितना हुआ, कि क्या कि विचार इतना आती क्या, कैसे उस पे कैसे हुआ? उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, मन भी शांत हुआ, विचार भी ठीक हुए हैं। कोई बुरे सपने आते ही नहीं, मुझे कभी नहीं आते थे, अभी भी नहीं आते हैं। और हम्म। चित्त शांत रहता है, लेट जाता हूँ मैं आराम से। लेकिन मेरे को एक बड़ी दिक्कत है, वो अभी तक नहीं हो रही है, कि मेरे को 25 सालों से नींद नहीं आती है। चाहे हम्म। मैं कितना भी शांत रहने की कोशिश करूं, फिर भी नींद नहीं आती है। वो अभी भी है। उसके उसके लिए बेटा एक काम करना, जो जो मैं बात उसी पे जितना काम करेंगे आपका होगा। हमने भी बेटा किसका नींद छीने हैं, किस मतलब किस आत्माओं का मतलब नींद छीने हैं, तभी हमको नींद भी नहीं आ रहे। तो नींद अगर नहीं आ रही है तो हम उस पे काम करें जो बेजुबान है, जिनका मतलब हमने जाने अनजाने में मतलब हमने गलती कर दी है, दूध वाली चीजें, दूध से बनी चीजें लिए, जैसा भी कोई अपनी आहार लिया होगा। अगर हम प्रतिदिन अगर 2-3 जन को जागरूक कराते हैं इसके बारे में, कोई भी नया आदमी मिला आपको, कि कोई भी एक आपके पास आया, उसको प्यार से पहले बात करके फिर खान पान पूछते रहिए, पूछिए आप क्या, आपका दिनचर्या क्या है, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं आप, कैसे क्या लेते हैं, फिर ऐसे करके बातचीत करके उनको शुरू करिए। फिर पूछिए मांसाहार करते हैं क्या, दूध से बनी चीजें लेते हैं क्या। इस पे काम करिए। जब आप इसे जैसे हम समझाते हैं, अगर आप समझाएंगे इसमें कितना हिंसा है, जीव हत्या करना कितना ये पाप है, क्रूरता है इसमें,
पराई माँ का दूध चोरी करके, हक मार के छीनना, हमारे लिए बनी नहीं, किस बच्चे के आहार को लेना, ऐसे बाल आहार को, उनका कितना आहा पड़ रही है। तो ये सब चीजें जितना जितना बताएंगे, शहद भी नहीं लेना है, ये सब चीजें, चमड़े, सभी चीज को हम क्या बोलते हैं, जब हमारा क्या होता है, जो लोग बताते हैं ना, तो खाली बोलते हैं आप दूध से बनी चीजें छोड़ दो, अब मांसाहार अगर होगा तो छोड़ दो। वो लोग तो बोलते हैं हम तो शाकाहारी प्राणी हैं, बोलते हैं। बात यह है कि शाखा से आया हुआ चीज ले रहे हैं क्या हम? शाखा से आया हुआ चीज तो ले ही नहीं रहे हैं ना। अगर शहद भी लिए, शाखा से नहीं आती है वो। तो हम्म। इस चीज पे मतलब काम करना है। तो ये अगर बताते हैं और लोगों को जितनी जागरूक करते हैं, आप कार्मिक अकाउंट ठीक होगा। अभी हमारा कर्म का सफाई नहीं हुआ, मतलब वो चीज नहीं हुई है। तो आपको इसी तरीके से उनसे एक फ्रेंडशिप करके, दिनचर्या पूछ के इस पे काम करे। वो छोड़े ना छोड़े, आपको आपको बेइज्जत भी करेंगे, अपमानित भी करेंगे, बोलेंगे बड़े आया, बुजुर्गों ने तो ऐसे ऐसे कितने सारी चीजें कर बोलेंगे। लेकिन आप उसमें ये नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, नहीं मैं नहीं बोलूंगा, मुझे तो ऐसे बोल रहे हैं। अगर ऐसे बोल रहे हैं तो उल्टा और ग्रैटिट्यूड करना, थैंक यू करना यूनिवर्स को, कि आपने इनसे इतना बढ़िया बात बुलवा दिए, तो मेरे कर्म तो साफ हुई। मतलब मैं जो गलत कर्म करा था, कि मुझे जाने अनजाने में मैंने इतनी दुख दिया उन लोगों को, उन आत्माओं को जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था। उस आत्मा के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं था। जो लेना देना जिससे साथ नहीं था, वो कर्म बनती है। और उनको हम ये करें, अगर हम लोग बोलते हैं हम माँ बाप का ब्लेसिंग चाहे, दुआ आई, ब्लेसिंग आई का सेवा करना, सेवा करे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। उनका आशीर्वाद हमको ये नहीं करेगी, क्योंकि वो तो हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है। माँ बाप का हम्म। सेवा करना, या किसी रिश्तेदार का सेवा करना, या मतलब अपनी जान पहचान लोगों का ये करना, तो हमारा वो तो लेकिन जिसको हम नहीं जानते, जिन आत्माओं को नहीं जानते, जिन ये को, अगर उनके लिए अगर हम कुछ करें, तो उनका दुआ लगेगी और उनका बद्दुआएं भी लगेगी। अगर हम सही कर रहे हैं, दुआ लगेगी। अगर हम बोले ही नहीं और उनका उल्टा छीन के खा पी रहे हैं, और खुद अपना बंद कर दिया और किसी को जागरूक नहीं करे। बहुत लोग ऐसा है जो मांसाहार नहीं कर रहे हैं, है ना, दूध वाली चीजें ले रहे हैं, मांसाहार नहीं कर रहे, लेकिन मांसाहार नहीं करना गलत है बोल के जागरूक भी नहीं कर रहे हैं, किसी को बोल भी नहीं रहे, तो इससे हमारा मतलब वो ठीक नहीं होगी। तो इसके लिए अगर आप इस पे काम करेंगे, मैं हमारे सामने है बहुत लोग जो इस पे काम करे हैं, दिन में 2 लोगों को या 3 लोगों को जागरूक करे हैं, तो उनका अपने आप जैसे जैसे कर्म साफ हुई है, सब चीज क्या ना, जो बोलेंगे जैसे करेंगे वो, ये जो यूनिवर्सल है, इसमें एक एनर्जी, ब्रह्मांड का एक अदृश्य शक्ति का एनर्जी शक्ति चल रही है, हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो चीजें देख रहे हैं। मतलब वो एनर्जी जो हम बोलेंगे, वो एनर्जी तुरंत रिसीव कर देगा, और वही देगा जो आप करेंगे। अगर पेन देंगे तो पेन वापस आएगी। अगर आप किसी को बताए ये चीज, आपने बीज बोए, तो आपका कर्म साफ होगी। तो इस पे आप जरूर काम करिए, यह मेरे खुद का अनुभव है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम्म। ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी कि मैं 35 साल तक ऐसे लोगों के बीच में रहा हूँ जो मांसाहारी और सब कुछ खाने वाले हैं। और उनके साथ में लंच में मुझे उनके साथ ही बैठना पड़ता था। तो खाना बाहर से ऑर्डर करना पड़ता था अपने अपने हिसाब से। मैं सलाद ऑर्डर करता था, ग्रीन सलाद। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि और कुछ नहीं मिला हुआ आएगा। और जब मुझे देखते तो बोलते यू आर ग्रास ईटर। आप तो मतलब घास फूस खाने वाले हैं, आप में काम करने की शक्ति कहाँ होगी और आप क्या सोचेंगे। बहुत हंसते थे वो। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये हमारा धर्म है, हम नहीं खाते कुछ भी। और हमको तो वेजिटेरियन से ही हो रहा है, सब कुछ एनर्जी मिल रही है। आप लोगों में कितनी प्रॉब्लम है, कैंसर भी होता है आपको सबसे ज़्यादा। आप गोमांस खाते हैं तो उसी का परिणाम है ये। आप रेड मीट खाते हैं तो कैंसर होता है आपको। हमारे यहाँ तो सब लोग हेल्दी होते हैं ये सब खा के भी।
और पूरी एनर्जी होती है। तो वो बहुत हंसते थे, और उस टाइम पे मुझे कई बार भूखा भी रहना पड़ता था, क्योंकि सलाद भी नहीं मिला करता था। वेजिटेरियन के नाम से वो लोग बड़े हंसते थे। अब तो सब कुछ हर जगह मिल जाता है, लेकिन पहले 35 साल पहले बहुत बुरी हालत थी। तो उस एनवायरनमेंट में मैं रहा हूँ, और सबको बहुत मैंने कहा भी है, लेकिन मेरे को बहुत कुछ सुनना पड़ता था, दलील करते थे वो लोग। आज तो दुनिया बदल गई है। आज वीगन चाहिए उनको भी। हम्म। वो जो भी कर रहे थे वो अच्छी, आपका अच्छा हो रहा था, कुछ भी कोई बोले आपका अच्छा हो रहा है, आपका ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये चीज माइंड में रखना है कि मेरे अच्छा के लिए ये वो, उनका क्या ये है, उनको कोई शक्ति हो बोल पाए, वो जो बोले आपके अच्छा के लिए बोले। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है और इस पे काम करिए। हमारा जो लोग इस पे काम करे हैं उनको बहुत कुछ, मतलब अपने आप नियति की सपोर्ट आई है, उसने उसकी दुआ लगी है, दुआ ब्लेसिंग आई है। तो आप करके देखिए, फिर जरूर, जब अगर आप 3 महीने करके भी आपको नींद नहीं आ रही है, मतलब पूरी प्राकृतिक आहार पे रह के भी, तो हाँ हाँ देखिए हाँ। इसमें भी समझ पा सकते हैं आप कि मैंने तो प्राकृतिक आहार भी ली, मैंने एनिमा भी करा, मैंने सब कुछ करा, मैंने नमक भी छोड़ा, फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, नींद क्यों नहीं आ रहा है, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। तो ये है कि अगर हम इस पे अगर दृष्टि देंगे, सेवा इसको बोलते हैं, सेवा, ये भी करना है। और एक दशांश अपनी रुपया भी निकाल के पहले उपयोग करने से पहले आप फल बांट दीजिए, ये भी एक नियम बनाइए। लोग इसको भी नियम नहीं बनाते हैं। या ऐसे स्थान पे दीजिए जहां पशु क्रूरता नहीं हो रही है, जहां ऐसे मतलब काम नहीं हो रहा है ऐसे, या किसी को, मतलब जैसे हम जो खा रहे हैं वही देंगे तो फायदा है। बांटने फल बांटिए, तो देखना आपका इससे भी ये होगा, मतलब एक दशांश जरूर निकालिए और आप इस पे काम करिए जो ये, तो ये सेवा होगी। तो सेवा भी बहुत बड़ा रोल करता है। हम तब तो करे सेवा के प्रति ध्यान नहीं दिए, है ना, तो तब सेवा सुमिरन भी, सेवा। हाँ, तब सेवा सुमिरन। तब तो सेवा आप, सुमिरन। हाँ आप तो मैं देखती हूँ जूम में भी सवेरे भी आते हैं, है ना, जी, आता तो हूँ। हाँ सिमरन की तरफ भी है। तो सेवा में थोड़ा कमी हो रही है, आप इसको करिए। इसी जैसे हमारा ANDS आनंदी माँ सूरज जी चैनल है, उसको लोगों को फॉरवर्ड करिए। बहुत कैंसर से बहुत लोग परे, हमको रोज अभी एक फोन आया था, अभी 5 मिनट पहले फोन आई थी, एक लड़की 20 साल की लड़की को किडनी में कैंसर हो गई है, दिल्ली में रहती है। उसकी मतलब माँ रो रो के फोन करी थी, मुझे क्या करना है बोल के, हम मेडिकल लाइन पे जाना नहीं चाह रहे हैं बोल के अभी फोन आए थे उसका। मैंने बोली थी उनको जूम मीटिंग में ज्वाइन करो, पता नहीं ज्वाइन हुए होंगे कि नहीं। मैंने बोली थी सुरेश जी जो कैंसर से हमारा मतलब ठीक हुए हैं, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के वो भी रहते हैं, आप बात करो। और बोले हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। मैंने बोली उस सुरेश बेटा का तो ये संकल्प है निशुल्क सेवा करना, कितनी बड़ा संकल्प है। देखो उनको, उनका संकल्प, जब उन्होंने ठीक भी नहीं हुए थे तब से उन्होंने यही संकल्प करे थे कि मेरे को नई जिंदगी मिलेगा तो मैं इस दवा रहित, रोग रहित, दुख दर्द रहित रास्ता में मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा, इसी सेवा में लूंगा। कोई बिजनेस नहीं करूंगा, कोई नौकरी नहीं करूंगा, मैं कोई मतलब बच्चों ने का मतलब मेरे घर परिवार को नहीं पालूंगा, मैंने ऐसे सेवा जगह में दूंगा, लोगों को इस रास्ता दिखाऊंगा। तो आज देखो उन्होंने अपनी बात पे कायम है, कितने भी कुछ आए अपनी बात पे उन्होंने कायम है और निशुल्क सेवा ही दे रहे हैं। तो परिवार है देखो उनका, अंकित मलिक जी है, जेपी मलिक जी है, सुरेश जी है, सभी है। मैंने भी आपको एक 4th स्टेज कैंसर वाले रोहतक की लेडी थी, उनसे बात करवाई थी आपकी। सुरेश जी से भी बात कराई थी। उनकी भी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन अभी इलाज ले रही है। आपने बोला था हम्म हरिद्वार भेज दो, तो वो भी अभी आने की स्थिति में नहीं है। जब थोड़ा ठीक हो जाएंगी तो हरिद्वार जरूर आएगी, या जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ आएगी। हम्म चाहे वो होशियारपुर आए या हरिद्वार आए, जहाँ भी उ- हम्म उनका बेटा लेके आएगा, वो हम्म। आएंगे आपके पास। हम और मुझे बहुत, तो बहुत बढ़िया चांस मिल रहा है कि मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर ये सब कर सकता हूँ।
जब तक यहाँ हूँ मैं कर रहा हूँ, फिर जाने के बाद में जहाँ भी मैं रहूंगा वहां भी करूंगा। लेकिन हम्म इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यही मिलेगी जो करने की है। यहाँ गौशाला भी है, सेवा भी हो सकती है, लोग फल भी ले लेते हैं, वहां तो कोई लेता ही नहीं है। उनको हम्म अगर कोई मतलब नॉन वेज चीज ले लो तो ले लेंगे, नहीं तो फल वल तो नहीं लेंगे, वो बोले हम ले लेंगे तो। हम्म। कोई बात नहीं। अब जैसे भी आपको प्रेरणा होगी अपने आप अंदर से वैसे ही करते रहिए, लेकिन जरूर थोड़ा सेवा पे भी अपना ध्यान दीजिए, है ना। जी, दूंगा। हाँ। थैंक यू बेटा। हाँ जी, नागनाथ जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, नमस्कार आनंदी माँ। नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ, मैंने नवंबर में मैं और मेरी माता जी ने जया मैडम के पास किया था शिविर हम्म नवंबर में। तो माता जी का मेरा हाथ ऊपर नहीं जा रहा था ऐसा। तो हम्म उस उन्होंने बताया कि आपको फॉलो करने के लिए, और आपको मैंने आपसे बात भी किया था फोन पे, तो आपने बताया था कि मीट नमक बंद करो, सेवा करो, जितना हो सके फॉलो करो। तो मेरी माता जी भी 3 महीने से वो फॉलो कर रही है। अभी उनका हाथ ऊपर जा रहा है पूरा। अभी हम्म। फर्क आप आएंगे 50%। बोल रहे थे भी, हरिद्वार शायद फोन में बात करे थे। आने वाले हैं, अभी मार्च में आने वाले हैं। हम्म तो अच्छा रिजल्ट मिला माता जी को। अभी हम्म वो 90 तो कर रही है। मैं भी कर रहा हूँ उनसे। मेरा 50% तो है, मम्मी का 90% है। पूरा इम्प्रूवमेंट है। चाय बंद नहीं हुआ था। जब जया मैडम के पास शिविर किया, उन्होंने लोगों के अनुभव सुने, तब से चाय भी पूरा बंद है, नमक भी बंद है। और आपको डेली हम सुन भी रहे हैं, और जितना हो सके उतना कर रहे हैं हम। हम्म। तो इम्प्रूवमेंट अच्छा है। आपको धन्यवाद। आप अगर हिमाचल आ रहे हैं तो आप पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे आ जाइए, हाँ हाँ, है अभी ना। अभी चालू है। हाँ, 50% नहीं, पूरी करेंगे तो आप को ये होगा, है ना। नहीं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो पूरी प्राकृतिक आहार कर रहे हैं, लेकिन हम न उनको सीख फूल हो गया बोल के आने नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे नहीं हो जैसे कि कोई प्राकृतिक आहार पे भी है, आप बच जाए हमारा, और आप प्राकृतिक आहार पे नहीं हो। हमारा तो एक नियम है ये कि हिमाचल प्रदेश एक तपोभूमि है, एक स्थान माँ पार्वती जी की मायके है। माँ पार्वती जी ने कितनी तप करे थे। माँ पार्वती जी ही का इतनी तप है उधर। उन्होंने देखो एक एक चीज का त्याग करे और रहे, तो उसका एक ओरा बहुत ही और उतर के है। तो उनके स्थान पे भी आके हम अगर प्राकृतिक आहार पे नहीं रह के आएंगे तो क्या फायदा होगा फिर। इसके लिए आप भी आ जाइए। ऐसे उसमें कुछ नहीं रखा उस खाने में। हम मृत भोजन खा रहे हैं, मृत, डेथ, डेड भोजन, मुर्दा ही बोलो उसको। क्योंकि आग में चढ़ा दिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो क्या रहा उसमें, जल ही गया ना, जला दिए। भगवान का आहार पक पक के आया अच्छी से हमारे पास, और पका हुआ आहार को हम जला दिए, चढ़ा के मृत कर दिए, उसका सत्व तत्व नष्ट कर दिए। अपनी एक लालसा के कारण, इतनी सी जीभ के लिए हमने ये सब करे। हमारा ये टेस्ट बड़ी है, ये जो जीभ में जो सेल्स है, टिश्यू, ये सब ये नमक बचपन से पैदाइश से खा खा के, नमक मसाला ये आहार खा के वो चेंज हो गई है, जिसके कारण हमको ऐसे वाला चीज अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुंदर चीज, ये कलरफुल चीज, ये फ्रेश चीज, ये रसीला चीज, ये अच्छी नहीं लग रही है हमको। और हमको उस पे ध्यान जा रहा है जो सूखी चीज, जो जला हुआ चीज, जो मृत चीज, जो मसाला नमक का अम, मतलब सहारे से खा रहे हैं। अगर मसाला नमक ना पड़े, आप खा भी रहे हैं, तो बिना मसाला बिना नमक का खाइए, खा के देखिए। तड़का भी मत लगाइए, तेल भी मत डालिए, कुछ भी। और ऐसे ही लीजिए, रखिए, और साथ में ऐसे फल फ्रूट भी रख दीजिए कलरफुल, और वो खाइए। तब आपको लगेगा कि ये ना खाऊं मैं, ये खाऊं। तो इसके लिए बेटा ये तो ये रास्ता साधना की, मनुष्य जीवन मिला है हमको
साधन, इस रास्ता पे चलने के लिए, अपनी प्रभु प्राप्ति के लिए, है ना। प्रभु प्राप्त है, लेकिन हम भूले हुए हैं उनको। हर समय, हर क्षण, हर सांस में वो चल रहे हैं, लेकिन हमारा उधर नजर ही नहीं है। तो मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि हर समय वो उसकी याद में खो जाए, मतलब वो याद, मतलब अभिस्मृति हो जाए हर समय वो आनंद। लेकिन हमारा लक्ष्य छोटा है, हमारा लक्ष्य अभी भी खाने पीने में है, हमारा लक्ष्य अभी भी पैसे कमाने में है, हमारा लक्ष्य अभी यही है कि बंगलो हो जाए, गाड़ी हो जाए, बच्चे पाल लें। इस चीज में अभी मन फंसा हुआ है। मन ये इसमें नहीं है। गोल गोल हमारा वो नहीं है कि हम आत्मा अनुभूति हो, कि अपने शांत अभाव की अनुभव ही ना हो। मैं टोटल हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। इस चीज के लिए ये साधना है। लेकिन वो चीज हमको आ नहीं पा रही है क्योंकि हम गलत आहार कर रहे हैं। अगर आपको इस चीज की ये है तो आप पूरी तरह ये त्याग कर दीजिए। और जब ये इस चीज में आएंगे, आपको अपने आप, जैसे जैसे आपका ये साल बढ़ेगी, लक्ष्य बढ़ेगा, इस चीज में अपने खुद ही अनुभव करेंगे। और आप जो चीज के लिए इतनी भाग रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, या ये खरीदने के लिए, वो खरीदने, आपका पीछे पीछे वो चीज आएंगे और आप बांटते रहेंगे, बांटते रहेंगे। जिसके लिए आप भाग रहे हैं वो चीज आपके पीछे पीछे आएगा। जब आप आपका लक्ष्य इसमें रख के इस साधना को आगे मतलब लेंगे, तब आपको किसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़े। आप खाली इस रास्ता पे चलो और इस रास्ता को जितने लोगों के पास वो पहुंचाओ। शिव भगवान जी की त्रिसूत्री मार्ग है, बहुत ही, मतलब इसका हमने इसको मूल्यबोध नहीं दे पा रहे हैं। भगवान जी ने खुद ही ये चीज बताए हैं, है ना। तो इसके लिए आप और थोड़ा अपने को प्रयास करो और त्याग करो। ठीक है बेटा, हो जाएंगे। धन्यवाद माँ जी। एक एक अभी दिन का छोटा छोटा संकल्प लगाइए, एक एक दिन का। आज एक दिन मैंने प्रकृति का हाथ पे रहूंगा, अफर्मेशन करिए, मैं रह पाऊंगा, मैं रह पाऊंगा, मैं करूंगा। आज एक दिन करके, एक दिन हो गया, थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड करिए, शाबाश शाबाश, तूने तो कर ही दिया, उनकी कृपा से हो ही गई। फिर दूसरे दिन करिए, आज सेकंड डे, आज सेकंड डे मुझे करना है, फिर थर्ड डे, ऐसे संकल्प करिए। तो एक एक दिन का छोटा छोटा संकल्प आपको ऐसे आगे लेकर चला जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे एक महीना पूरी हो गई। ठीक है। हाँ जी, अभी अगले महीने में 5 लोगों को काळे मैडम के पास भेज रहा हूँ। शिविर है उनका 5 दिन का, उनके लिए 5 मेरे दोस्तों को है शेगांव में। हाँ हाँ, और बहुत बढ़िया। बाकी भी कर रहा हूँ। हम्म, अच्छी बात है। धन्यवाद। धन्यवाद। Thank हाँ जी, संजय जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माता जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। सभी साधकों को नमस्कार मेरा। कैसे बढ़िया अनुभव? एकदम। अनुभव बढ़िया है। कंटिन्यू किया मैंने, एक आहार पे हूँ, अंगूर पे हूँ मैं। वाह। दूसरा कुछ लिया नहीं, एक आहार कर रहा हूँ। हम्म। चल रहा है बढ़िया अभी। तो नमक छूट गया आपकी? नमक तो मैंने 1 साल पहले ही छोड़ा है, 1 साल 4 महीना हो गया। मैं 1 साल बहुत 4 महीने से कर रहा हूँ। हम्म। हम्म, तो अंगूर पे कैसे लग रहा है? एकदम मस्त लग रहा है, बढ़िया। ऐसा लग रहा है और 9 दिन बढ़ा दूं। अभी देखते हैं, कल अगर हो गया, मतलब ठीक लगा तो और 9 दिन करने करने का प्रयास करता हूँ। चलेगा क्या, क्या ऐसा 9 दिन बढ़ेगा बढ़ेगा तो? अपना बॉडी को देख देख के आगे बढ़िए, बहुत अच्छी बात है। इसमें तो जितना ज्यादा दिन कर पाएंगे अंगूर पे, काला अंगूर पे, उतनी अच्छा। अगर बॉडी
और डिटॉक्स सिम्टम कर रहा है कोई, डिटॉक्स दिखा रहा है टॉक्सिन जैसे? मतलब क्या, बताओ ना कौन सा। डिटॉक्स मतलब उबाड़, कुछ उबाड़ आ रही है, डिटॉक्स करा रहे हैं बॉडी से काले अंगूर में? जैसे हाँ कोई जलन हो रहा है कि उल्टी की सेंसेशन आ रही है कि कुछ ऐसे हाँ, हो रहा है? थोड़ा पेट पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, गर्दन में थोड़ा दर्द हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है। अ, हम्म भूख कभी लगती है कभी नहीं लगती है, कभी ज्यादा लगती है कभी कम लगती है। हो रहा हम्म है ऐसा, अलग 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 फीलिंग हो रहा है कुछ। हम्म। हम्म। जब वो लेते हैं ना कुछ अलग होता ही है। हाँ, अलग आप अलग फीलिंग होते हैं। हाँ, आप ना जब दर्द पेट पे हो रही है तो आप गीली पट्टी जरूर लगाइए, जैसे पेट पे ना। हाँ एनिमा एनिमा कर रहे हैं, एनिमा? हाँ, कर रहा हूँ सुबह शाम 3 बार, बीच में नहीं हो रहा मेरे से, लेकिन सुबह 3 बार 4 बार, शाम को 3 बार 4 बार कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो जैसे कोई भी टाइम जैसे भी हो, उससे पहले, एनिमा से पहले हम्म, आधा घंटा थोड़ा वेट पट्टी भी करिए। ठीक, करता हूँ मैं। हाँ, कर देता हूँ। हो जाएगा, बहुत बढ़िया, जीत गया। थैंक हाँ। यू। मैं एनडीएस 1 साल 3 4 महीना हो गया चालू है मेरा। हम्म लाइक हाँ, मैं बहुत मतलब गंभीरता से लेता हूँ इसको, अच्छा करता हम्म हूँ। पूरा हम्म ये 1 साल 3 महीना में ऐसा 10 बार या 15 बार ही मैंने पका हुआ खाया रहेगा गलती से। वो उधर पर्याप्त नहीं था कुछ साधन, इसलिए खाना पड़ा। और कोई दोस्त लोगों से जबरदस्ती से, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं खाया, मेरे मन से नहीं खाया मैंने कभी। हम्म दूध दूध की चीज़ें, नॉनवेज, मटन मांस मछली अंडा सब बंद कर दिया मैंने। हम्म। हाँ, अच्छा लग रहा है पहले से। लोगों को थोड़ा इसके बारे में जागरूक भी कराइए, है ना? ये सेवा सेवा पाठ भी देखना है ना? हाँ करता हूँ, मेरा चालू है। मैं बहुत सारे साधक भेजे हैं, जो हमारे महाराष्ट्र में पुणे में अशोक कंद करके जी है, अशोक कंद जी, वो शिविर लेते हैं एनडीएस का, महीने में हम्म 2 बार। उनको मैं बहुत अभी तक 20 25 आदमी भेजा मैंने शिविर में। हम्म। करता हूँ मैं, सिमरन करता हूँ, सेवा करता हूँ। हम्म। तो आपको कुछ प्रॉब्लम और था शरीर का? हाँ, मुझे शरीर का बहुत प्रॉब्लम था। मेरा मेन प्रॉब्लम था पेट का, पचन नहीं होता था। जो खाना खाता था पका हुआ, वो मुझे पचता ही नहीं था। जैसा था वैसा ही मैं टॉयलेट से बाहर आता था। समझ में आता हम्म था ये केला है, ये खाना है, क्या है। अभी वो 1 साल में, मतलब 3 4 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। हम्म और अभी पका हुआ खाना भी नहीं समझता ये क्या था। टॉयलेट में देखता हूँ ना तो कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। और हम्म पहला सॉरी, कच्चा हुआ खाना जो खाता हूँ ना, वही टॉयलेट में समझता नहीं कि क्या है। और पहले में पका हुआ खाता था, वही समझ में आता था, ये है केला है। ये जो खाया वही दिखता था, हम्म मतलब पछता ही नहीं था। जैसा था वैसा विदाउट प्रोसेस बाहर आता था। और नींद नहीं लगता था। वजन मेरा बढ़ रहा था। मेरा 92 kg वजन हुआ था। हम्म पूरा एकदम सुस्ती आया था शरीर में। अभी एकदम हल्का हो गया शरीर। अभी नींद अच्छा लगती है। बाल मेरा ऐसा एकदम खड़ा हुआ था, अभी एकदम सॉफ्ट हो गया। बाल में बहुत अच्छा फर्क हुआ है। स्किन जो है मेरा, ये काली हुई थी एकदम, अभी गोरी हो गया, सुंदर हो गया स्किन। हम्म। खाली वजन मेरा कम हुआ है, भले कम हो जाए, देखेंगे। हो, वजन बढ़े या ना बढ़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बढ़ जाएगा जब आप अंगूर के बाद, जैसे ना काले अंगूर का जब तक कर रहे हो तब तक एनिमा करना है। हाँ जब ये आप ऐसे ही फलाहार पे आ जाएंगे या लसार जैसे अलग ये में आ जाएंगे अपनी फ्रूट्स पे जैसे, तब हम्म, एनिमा को धीरे धीरे बंद करना है। जैसे शाम का बंद कर दीजिए, सवेरे दीजिए, फिर सवेरे का बंद करिए, एक दिन बंद करिए, दूसरे दिन लीजिए, एक दिन छोड़ के एक दिन लीजिए, फिर 3 दिन में एक बार लीजिए, फिर शाम को एक बार, मतलब 7 दिन में एक बार लीजिए। ऐसे करके एनिमा को बंद कर देंगे। जब अच्छा। एनिमा बंद कर देंगे, आपकी नेचुरल कल भी, नेचुरल कल आती है अभी? नहीं, बहुत कम आती है, 2 4 दिन में एक बार। हाँ, तो फिर नेचुरल कल आने लग जाएगी। जब नेचुरल कल आ जाएगी, हम्म, फिर आपका वजन भी अपने आप बढ़ेगी, फिर बढ़ने भी लग जाएगी।
तो आप धीरे धीरे इसको ये करना है, स्किप करना है जब आपका अंगूर का पूरा हो जाएगी, लेकिन अभी तो लेना पड़ेगा, है ना। नहीं, अभी तो लेता हूँ। अभी भी हम्म थोड़ा संजीवनी में थोड़ा थोड़ा कप गिर रहा है, हम्म कप बाहर आ रही है, सब दिखता अंगूर है। पे निकलेगा, काले अंगूर पे निकलती है। हाँ, पहले मतलब 3 दिन मैंने हरा अंगूर पे किया, अभी बाद में आपसे बात होने के बाद में काला अंगूर चालू किया है। हम्म, मतलब कोई भी हो, मतलब काला अंगूर में ज्यादा निकलती है, ऐसे कोई भी एक आहार करिए। ये हम्म मोनो मोनो डाइट करेंगे तो जीवनी शक्ति को बहुत समय मिलती है। हम्म, मतलब एक ही प्रकार का डाइजेस्टिव जूस निकालना पड़ता है उसको, और 10 प्रकार का नहीं निकालना पड़ता। तो अच्छा। एक प्रकार का निकलना पड़ता है तो इजी हो जाता है, एनर्जी खर्च भी ज्यादा नहीं होती है, और डाइजेस्ट भी हो जाती है, और उसको टाइम मिलता है आपकी और भी कुछ सफाई, सूक्ष्म सफाई करने के लिए। तो हम्म, सूक्ष्म सफाई अच्छी से हो जाती है। चाहे आप संतरे पे करो, चाहे आप हरा अंगूर पे करो, चाहे आप टमाटर पे करो एक आहार, या लौकी पे करो, लौकी की जूस पे करो, किसी पे भी करो। मतलब एक आहार वो करेगी डिटॉक्स, और सफाई भी होगी और जल्दी सही भी होंगे। ये माता है। जी, इसमें वाटरमेलन चलेगा क्या? चलेगा तर वो भी बहुत बढ़िया है, उसमें तो रस युक्त है। रस युक्त वाला में रस निकालने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे ही लीजिए मजे से। ठीक। बहुत बढ़िया है वो, वाटर रिच है, वाटर रिच फूड। बहुत हम्म वाटर है उसमें। धन्यवाद माता अच्छा, जी। धन्यवाद बेटा। आपका मोबाइल नंबर बता दो। मेरा मोबाइल नंबर 9922107470। बहुत बढ़िया, थैंक यू। कुछ बोल रहे थे वो, कट गया। हाँ जी मनीषा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, प्रणाम माँ। प्रणाम, कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत हम्म, अच्छा लग रहा है माँ, सबके जो विचार सुन के। मतलब लोगों में इतना इतना हम्म, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं लोग, इतना बदल रहे हैं अपने आप को ना। अच्छा लगा हमें भी, आपकी शरण में आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी खुद को बिल्कुल आपके उसी रास्ते पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम्म, खाना पीना ये सब तो समझ में आ ही रहा है जो आप बता रहे हैं। किस हम्म, तरह का भोजन लेना चाहिए, किस तरह का भोजन हमारे लिए बना है, ईश्वर ने बनाया है। वाह, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया करना चाहती थी मैं। हम्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे आपका, हमारा गुरुजी का, हमारा संन्यास दीक्षा गुरुजी का फोटो है। उस जी, फोटो, उन्हीं का छवि है। आप उन्हीं को अभी थैंक यू करिए, उन्हीं की वजह से आज हम हैं, है ना। बिल्कुल गुरु जी का भी धन्यवाद, हम्म। और आपका तो कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप, कहाँ पे बहुत हैं? बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है माँ यहाँ पर। और मुझे तो बहुत यहाँ ही मतलब प्रेरणा मिली कहाँ? है आपको। यहाँ बहुत मतलब कहाँ? आपकी शरण में। आपकी जगह का शरण नाम में भी तो बता दो। मुझे तो बहुत प्रेरणा हरिद्वार। मिल रही है, बहुत ही मतलब क्वेश्चन मेरे कुछ थे वो जो क्लियर किए हैं आपने। बहुत अच्छा लगा है। हरिद्वार एएनडीएस तप सेवा सुमिरन का साधना केंद्र में उपस्थित हैं आप। हाँ जी जी। जी, आपने यहाँ आने की परमिशन देके हम पर बहुत बड़ा बड़ा उपकार किया है। उसके लिए बहुत आभार माँ, बार बार। आप इसी राह पकड़े थे तो नियति ने आपको पहुंचाया है बेटा, हम क्या परमिशन देंगे। वो जो भी होती है प्रकृति ने, यूनिवर्स ने यहाँ मतलब आ, पहुंचाता है। कोई अपने आप, कोई हम सोचते हैं ऐसे कि हम आए हैं, कोई कोई नहीं लाता, वो उसी का वो होने से पहुंच जाते हैं, है ना। सभी कोई कनेक्ट है उसके साथ। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज्ञान वर्षा जो आपकी हो रही है लगातार पिछले 2 दिन से,
इससे हम तो बहुत ओतप्रोत हैं वाकई। मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं कि किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करें, और ईश्वर का भी शुक्रिया अदा करें कि आप हमें जो है आपके उसमें रहने का हमें मौका मिला वाकई में। जी बहुत बढ़िया। इसी में आगे जाओ, ये साधना है। तो अपनी मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, तो अपनी यात्रा आगे करते करते दूसरों को भी ये राह दिखाते रहे, है ना। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल, हम और ध्यान सेवा। रखें। जी मिलन। प्रणाम माँ जी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सभी साधकों को प्रणाम। जया दीदी मनीषा आप। जी, मनीषा जी चौधरी, अभी हम भी आ रहे हैं वहां पे हरिद्वार पर, कल निकल रहे हैं ठाणे से। जया। हम जया जी, हम आपका तहे दिल से इंतजार जो है वो कर रहे हैं। थैंक यू। तो में अभी अभी हमारा रोहतक में भी है, जैसे 13 तारीख को। तो रोहतक के जितने भी रोहतक के आजू बाजू के नजदीक वाले लोग हैं, तो उनसे पर्सनली 1 to 1 एक फोन करके सेवा दीजिएगा। जो रोहतक में आपके कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या उसके आजू बाजू में रहने वाले, वो 100-200 किलोमीटर तक रहने वाले भी आ सकते हैं। तो अपनी जरा कन्विंसिंगली अगर बताया 1 to 1, जैसे मैं करती थी कि 5-6 लोगों को रोज फोन करती थी। वो चाहे वो ऐसे नहीं, रैंडमली करती थी। 5-6 लोगों को फोन करती थी और उनको बोलती थी कि ऐसा ऐसा है, मुझे ऐसे रिजल्ट आए, ऐसी साधना है, तो इस पे अगर चले तो ऐसे ऐसे जिंदगी में रिजल्ट आते हैं, बिना दवाई लेके, बिना पैसा खर्चा करके। तो अभी तो सुरेश भाई साहब ये तो सब निशुल्क करवा रहे हैं, लेकिन वो जो बेसिक है उनका, कि निशुल्क इसलिए करवा रहे हैं कि जो भी अंतिम जो लोग हैं जिनके पास ना पैसा है ना आ सकने आने की सुविधा है, उनके लिए है, लेकिन वो लोग बहुत कम आते हैं। और बाकी के लोगों को गरज नहीं है, ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी कि हमने भी ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए कि जो ऐसे है कि निशुल्क में वो अच्छे से उनकी मेंटल सेटअप, माइंड सेटअप करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है और 1 to 1 बातें करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। वो माइंड सेटअप कर करके फिर उनको वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं ऐसे समझ नहीं सकता कि इतना इजी है। डॉक्टर क्या फिर कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर है, तो डॉक्टर तो इसके लिए ही है। तो उनका डॉक्टर पे बहुत ट्रस्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारा नहीं था, हमारा भी था, लेकिन जब उनको अनुभव आएगा तो हमारा अनुभव हम सुनाएंगे तो वो प्रेरणा वो लेते हैं। तो हमारा अनुभव सुनाते रहना चाहिए। अभी 29, 30, 31 को हम भी एकाहार शिविर ले रहे हैं, हापुस आम्रकल्प अलीबाग में ले रहे हैं। और माँ जी को भी इनविटेशन दिया है कि एक दिन तो भी आओ। तो अभी देखते हैं कैसा होता है, आके बात करेंगे। तो आनंदी माँ से इनॉग्रेट करेंगे वो शिविर, उनको उनको साथ लेके। तो वो ये भी, मैं अभी जो साधक जुड़े हैं और आपसे जो जुड़े हैं, उन सबको ये संदेशा भेजना है कि वो भी एकाहार हापुस आम्रकल्प है। तो उसमें भी अगर आप आपकी इच्छा है किसी को भेजने की या आने की, तो हम आपका स्वागत करते हैं। अभी भंडारा में एक शिविर है, कुल्लू में है, और यहाँ है शेगांव में 2 है। एक उपवास का है और एक इसका है, नॉर्मल शिविर है। तो अभी आनंदी माँ को हमें शेगांव भी ले जाना है। वो भी एक संत की भूमि है, बहुत दुनिया में एक बिरले संत है, बहुत अलग किस्म के संत है। और लोग बहुत मानते हैं, महाराष्ट्र में मुंबई दिल्ली साइड से लोग बहुत मानते हैं और आते हैं। उनके जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार भी हुए हैं। वैसे मैं चमत्कारों में बिलीव नहीं करती। मेरे को तो सुबह उठने के बाद अगर ऐसा लगता है कि हाँ मेरी सांस चल रही है या तो सूरज निकल गया है, तो मेरे को लगता है कि ये चमत्कार बहुत बड़ा है। या हम्म। चिड़िया चहचहा रही है, तो वो भी मेरे लिए ही गीत गा रही है, ऐसा सोच के मेरे को बहुत आनंद फील होता है। तो चमत्कार वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की आस्था जिस पे रहती है तो उनकी जिंदगी में चमत्कार जैसी चीजें होने लगती है। तो ये भी कॉस्मिक एनर्जी का एक भाग है कि जब हम एकत्व में जुड़ जाते हैं, यूनिवर्सल लव हो जाता है हमें हर एक से प्यार, हर एक से सच्चा प्यार प्यार हो जाता है। और हर एक में हमको ईश्वर की झलक मिलती है कि ये भी एक ईश्वर के अंश है। तो ये सब बातें होने लगती है, बहुत सारे लोगों के साथ होती है, जैसे हमारे संत लोग हैं, हमारे जो
आत्मानुभूति करने वाले जो भी लोग हैं, जो आत्मा के तल पे जीते हैं, सुपरफिशियली नहीं जीते, वो बाहर बाहर केंद्र पे नहीं जीते, वो केंद्र पे रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जैसे आनंदी माँ हमारी जिंदगी में आई, ये भी हम, जैसे माँ कहती है कि सब हो रहा है तो वैसे हो गया। तो हम्म, इसके लिए भी बहुत ग्रेटिट्यूड है कि ऐसे क्वालिटी पर्सन, जिनको आत्मागत लेवल पे, जिनको खुद का दिया वो उन्होंने जला के रखा है, तो सारे दिए जल सकते हैं उनके एक दिए से। तो हम भी यही प्रयत्न करना चाहिए, हमने सबने साधक होने के नाते, कि हमारा दिया जला के रखे, सो दैट सबका दिया जलाने में मदद हो जाए। तो ये जो हम्म, है ज्ञान का जो प्रकाश है वही फैलाना है। क्योंकि जो भी हम कर रहे थे, मैं 52 साल तक अज्ञानता मूढ़ता में, जो भी मैं डॉक्टर डॉक्टर खेल रही थी 22-23 साल। लेकिन हमने देखा कि वो सिर्फ पैसे वेस्टेज हुए, टाइम गया, और उसमें बुद्धिमानी नहीं थी। हमको लगा था कि बहुत हम इंटेलेक्चुअल है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, और ये जब ये मिला तब लगा कि हमें अमृत मिला। और फिर ऐसे लगा कि किसको बांटूं किसको नहीं, ऐसा हुआ वो। तो वो अंदर से ही आया सब कुछ। तो बहुत अच्छे से पहले तो ऐसे शिविर लिए, अभी तो अच्छे से सब लोग ने हमको इनविटेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान भेज देते हैं जिनके भी क्या बोलते हैं भाग्य में है वो। तो हम्म, कितने भी आए तो हमको ऐसा कुछ नहीं लगता, 10 भी आए या 100 भी आए या 200 भी आए तो कुछ भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम 10 को भी वैसे ही इससे बताते हैं। योगी जी महाराज तो एक के लिए बहुत इन्हें, उनके जीवन की कहानी है योगी जी महाराज के, कि वो एक व्यक्ति के लिए पूरे आंधी में तूफान में नाव चला के उसको समझाने गए थे। तो कितना बड़ा ऐसे, यानी उसको लिए हृदय चाहिए, या वो जो है उनका जो मन था, एकत्व की भावना जो बोलते हैं हम, कि सब एक है, सब उसके अंश है। तो ये हमारा चिंतन अगर सतत चले तो ही हम उसको रख पाते हैं। वो तो उसमें जैसे मैं कहती हूँ कि रिमेम्बरिंग हिम इज वर्च्यू, कि उसको हम्म, सतत स्मरण, सतत स्मरण, सतत स्मरण, हर एक मोमेंट में अगर उसका स्मरण है, कि उसका कनेक्शन मेरे में है इसलिए मैं बोल पा रही हूँ, ऐसा मैं अगर सोचती हूँ हर एक क्षण, तो फिर वो मजा अलग, मस्ती आती है जिंदगी में। बहुत हम्म, अच्छा लग रहा है अभी माँ जी के साथ, सुरेश भाई साहब, ये बच्चे, ऐसा लगता है कि मैं कितनी एनरिच हो गई हूँ, कि इतना बड़ा अच्छा ये परिवार। अभी साधकों से बात करती हूँ तो इतने सारे भाई बहन मिल गए हैं कि हमारे मेरे भाई बहन से मेरी कम बात होती है। हाँ। अभी ये प्रमोद जी आए थे, ये प्रमोद गायकवाड़ जो जुड़े हैं, पनवेल के हैं, वो आए थे। तो मैं सोच रही थी कि 5 दिन का शिविर है, गीता सर्जन ने तो वहां चली गई थी सेवाग्राम में नेचुरोपैथिक सेंटर में। तो मेरे को लग रहा था कि स्नेहल भी नहीं आ पाई। तो 5 दिन मेरे को सभी लेना है, पूरा पूरा दिन, 5 दिन मैं ही बोल रही थी, मैं ही सब ले रही थी। तो मेरे को लग रहा था कि कैसे होगा, जैसे थोड़ा ऐसे बीच में, लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि होगा ही, कि माँ जी कहती हो रहा है तो होगा। तो प्रमोद जी गायकवाड़ आए, उन्होंने सब रजिस्ट्रेशन संभाल लिया, पूरे पुस्तक सब सब उन्होंने संभाल लिया, पूरा क्लीनलीनेस का संभाल लिया, कुछ नहीं बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कि जैसे गजानन महाराज ने भेज दिया उनको मेरे हेल्प के लिए, ऐसा मेरे को लगा। तो ऐसा हो जाता है, तो इसको ही चमत्कार कहते हैं हम। वही तो, वही हाँ हाँ यूनिवर्स ने पूरी तरह से करने को तैयार हो जाता है, मतलब चारों तरफ का ये बना देता है वैसे, ये हाँ कर, क्योंकि हमारा उसमें स्वार्थ नहीं है ना, हम तो हाँ निस्वार्थ, स्वार्थ नहीं है, किसी को इससे राह मिल जाए इसके लिए कर रहे हैं, तो वो चीज हो जाती है बेटा। हाँ, बच्चे भी ऐसे ही है, कि बच्चे भी, जैसे मेरा बेटा है तो उसको भी ऐसे ज्यादा ये नहीं है कि भाई 3 शर्ट और 2 शर्ट उसके लिए लाए, तो वो बोलता है कि माँ माँ, इधर कुछ लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मेरे अलमारी में 20 शर्ट है और क्यों लाई तू, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे बच्चे भी है, तो वो भी भगवान को मैं ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ कि बहुत अच्छे सही सोल वाले बच्चे दिए। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है माँ जी। अभी आप सभी, ये नागेश बहुत नागनाथ भिंगोले है, ये पुणे से है, ये भी हमारे शिविर के बहुत सारे लोग हैं। और वो इतने अच्छे से जुड़े हैं कि ऐसा लगता है कि यही इन्हें अपनापन लगता है, बहुत ऐसे अपना ही समझ के सब करते हैं। आपका भी मतलब एरिया में योगदान है बेटा, आपने जो तप सेवा सुमिरन का रास्ता को
उजागर करे उधर। बहुत लोगों ने जुड़ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। तो बहुत, तो ये सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। जो हाँ हाँ, सेवा का है ये मौत। सुकून वो मिलती भी है उसी से, एकदम वो स्थिति बन जाती है। जो स्थिति हम चाहते हैं ना, वो घटित होती रहती है। वो ये हाँ। इसके कारण होती है। ये जो बांटते हैं हम हमारा सही, ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग को बताते रहते हैं, तो हो जाती है इससे। नहीं, मेरे को तो वही लाइन बार बार की, जन को प्रभु देते हैं सब कुछ लेकिन जन तो बनना सीखे, ये अभी अभी लाइन, उसका मतलब जो है, जो उसका सार है, वो अभी समझ में आया, कि पहले नहीं हम्म लगता था ऐसे। तो अभी समझ में आ हम्म गया कि हाँ, कि वो योगक्षेमम वहां में हम कहते हैं ना, वो कृष्ण हम्म भगवान गीता में, कि हम्म किसी को उनके योगक्षेम की भी चिंता नहीं है। जैसे अंकित भाई साहब को अभी कोई चिंता नहीं है, शादी हो गई, हम्म अभी हम्म। क्या होने वाला हो, शादी के लिए लड़की भी भगवान ने भेज दी, सातारा से, महाराष्ट्र से, उधर कहाँ जाने वाली लड़की, है ना। हाँ हाँ ये सब ऐसे होता है बहुत ही अच्छे से। ये कहा क्या हो गया इसको। हाँ, अभी तो वहां मेरा ये भी ऐसे हो। ये अंकित हम्म और वो भी प्रतीक्षा भी हमारे यहाँ रहे, तो हमें बहुत ऐसे फीलिंग आ रही थी कि भाई दो बच्चे और मिल गए, बहुत अच्छा लग रहा था। हम्म। तो बहुत है, आप लोगों ने, आपने भी उनको प्रेरणा दी है। अब बच्चे बोल भी रहे हैं, है ना, बढ़िया कर रहे हैं नहीं, वो उन्होंने भी। बोल सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं। हम्म। कर रहे हैं, इसी आहार पे हैं, वो भी बड़ी बात है बेटा, हाँ, इसी उम्र में। बहुत बड़ी बात है कि इसमें पूरे 99% लोग जो है, वो तो हम्म, ये ही कर रहे हैं, तो फिर वो अब हमको लगता है कि हम कहाँ ये करेंगे। इतने टेम्पटेशन, इतने सारे टेम्पटेशंस है, प्रलोभन है, फिर भी वो कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है, काल काल ना, काल या परसों परसों मैंने एक वीडियो बनाई। मैंने फल पे क्यों आई, मैं फल क्यों खा रही हूँ। मैंने, बहुत लोगों ने सवाल कर रहे थे कि आपने फल क्यों ले रहे हैं, ये जूस क्यों नहीं लिए, वो से क्यों नहीं। तो मैंने बोली वीडियो के माध्यम से जवाब देती हूँ। तो फल मैंने टेबल पे पूरी सजा के बहुत सुंदर भाव से, जो मेरा अनुभव वो रखी मैंने। अंकित सुन रहा था वो। तो अंकित का मन में ऐसा आ गया, पता नहीं, वो तो बस बोला मैंने और खाना नहीं है ये। फल कल खाया, फ्रूट्स पूरे हम। मैंने बोली तेरे को क्या वाइब्रेशन में, इसी वाइब्रेशन से तो नहीं खा रहे, इस ओरा से खा ही रहा है फल। आज भी उसने शाम को वही बोला, मैंने ये नहीं खाना है। मतलब गवर्नमेंट फूड का सब्जी भी हमने बनाए थे, प्रोसेस ये करके, मुझे ये नहीं खाना है बोला। मतलब एक तो मन के अंदर में, जैसे हम जिसके साथ रहते हैं वो चीजें होती है, देखते हैं, सुनता है। वो मेरा वीडियो बार बार बनाते टाइम सुनता रहता है। उसको भी ला, मैंने बोली जब हमारे अंदर से वो होती है, तू अच्छी से सुन, ताकि तेरे अंदर में वो बीज जाए। जो हम सुनेंगे वो बीज तो आएगा ना हमारे अंदर में, जाएगा वो चीज। तो तू भी उस चीज पे चल पड़ेगा, तो तू भी तेरा बता पाएगा। तो अब वो बहुत उसकी आ गई है अब रुझान जैसे वो इसमें। हिटलर ने निगेटिव बातें बताई पूरे इसको, पूरे लोगों को, जर्मनी के, कि वो आर्यवंशी है और इस पे राज्य कर सकते हैं, तो वो भी अगर लोगों ने मान ली, तो ये तो पॉजिटिव बातें है। उसका तो एक संस्कार, एक बीज पड़ा ही रहेगा, तो उससे हम्म भी उनको प्रेरणा मिलती है। और वो है अच्छे ऐसे कर रहे हैं, आगे भी जाएंगे, करेंगे, क्योंकि इसी खाने से तो फिर मन बनता है, सुषमा उसका जो भाग है उससे ही मन बनता है। और फलों का एक है माँ जी, कि हमारा जो ब्रेकडाउन होता है फलों से, फलों का ब्रेकडाउन सिर्फ वो अमाइनो एसिड्स पे डायरेक्टली होता है, तो फिर प्रोटीन की बात ही नहीं। प्रोटीन भी ब्रेक करके क्या बनेगा, अमाइनो एसिड्स ही हम्म बनेंगे। तो लोगों को ये समझाना भी जरूर रहता है कि भाई हम्म हमको जरूरत, बॉडी को जरूरत है अमाइनो एसिड्स की, डायरेक्टली अमाइनो एसिड्स मिल रहा है फल से, तो प्रोटीन खाने की भी जरूरत नहीं रही। हम्म। ऐसा। वो बनाना पड़ता है उसको, फिर जीवनी शक्ति खर्च होती है इससे, अब बनती हाँ भी नहीं है ना। हाँ। तो ये भ्रम है, मिथ। बहुत सारे इल्यूशंस है, अभी तो हाँ। हम तो। हाँ हम्म, हाँ। चलो बहुत बढ़िया है, रोहतक में बढ़िया। सुरेश जी का जन्मभूमि पे उन्होंने करा रहे हैं, तो काफी लोग आ रहे
हैं और ये आज हम बच्चों को दोपहर में कालिदास बाबा को ही सुने, बहुत सुने कालिदास बाबा को। हाँ गूगल पे हाँ सर्च करके करके। हाँ 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 हाँ। हाँ इस बच्चों को भी मौका मिलेगा अपनी बात रखने के लिए, अपनी ये स्थान पे इनको भी बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वहां पे। हाँ हाँ, वो दूसरे दिन रेसिपी बताएगी बोली प्रतीक्षा। हाँ, रेसिपी खाली नहीं बताना है, उनका अनुभव अपनी क्या हुआ सब क्या सब नहीं हाँ वो भी सुनाना है उनको, हाँ। चीज है ना। तो बहुत बढ़िया हो जाएगा बात। चलो, आप सबसे बढ़िया है, आप भी आ रहे हो। एक आपने एकदम इनविटेशन दिया यात्री का, तो एकदम वो next लगा। तुमने पुकारा और हम चले आए, ऐसा है हमारा। हाँ हाँ बहुत वो काले साहब साथ दे रहे हैं इसलिए हो रहा है माजी, वो भी हो रहा हो भगवान रहा की प्रेरणा ही है। कमिटमेंट करे थे 5 दिन आएंगे और वो उन्होंने पूरा करे, बहुत खुशी हुई मुझे। खुशी हो हम्म। रही। भगवान की प्रेरणा है उनको भी, नहीं तो मेरा नहीं जमता था, फिर वो नहीं साथ देते थे तो। हाँ पहले नहीं हाँ दिया इतना साथ, अभी दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सही बात है, सही बात है। जुगल जोड़ी साथ चलना बहुत जरूरी है। सेकंड इनिंग में तो बहुत बहुत जरूरी है, पहले इनिंग तो कुछ भी चलेगा। चलो बहुत बढ़िया। चलो और प्रणाम कोई? माँ जी। प्रणाम बेटा, हाँ थैंक यू। कुसुम दीदी क्या बोल रही है? प्रणाम। प्रणाम माता जी। हाँ, प्रणाम, कैसे हैं? बढ़िया। हाँ, हाँ, और सुन रहे थे, जया दीदी को भी सुन रहे थे, आपको भी सुन रहे थे, बड़ा अच्छा। तो अच्छा, ये एक घंटा सुबह शाम। सुबह तो मैं नहीं जुड़ पाती, थोड़ा घर में काम रहता है, थोड़ा कोई हाँ गेस्ट है, इसलिए मैं नहीं जुड़ पाती, पर शाम को जितना प्रयास होता है जरूर जुड़ लेती हूँ। तो अभी ये जया जी की बेटी का भी सुनने को मिला, तो ये बड़ा अच्छा लगा, वो वहां जा रही हैं हरिद्वार ऋषिकेश में। हाँ, ठीक है इसमें। हाँ हाँ, तो ये अच्छा है, घर में तो इनको मिल ही जाता है न्यू डाइट सिस्टम का सारा, और वो खुद भी उसको प्रमोट कर ही रही है, उनकी डॉटर। और रशियन लोग आ रहे हैं सब, जी जी 22 जी, लोग, 22 है कजाकिस्तान और रशिया से। 22 लोग। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ। शिवानंदा आश्रम में रुकेंगे नहीं और वो नहीं क्रिया मालूम योग मेरे आश्रम? को, वो आइटिनरी में सब लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो ये पहला ही अटेम्प्ट है उसका, वो कजाकिस्तान में जाने के बाद ये मिला उसको चांस, तो वो कर अच्छा रही है। अच्छा अच्छा और वहाँ मॉस्को मॉस्को में भी बुलावा आया है उसको अभी। अच्छा, वाह। हाँ, हाँ गुरुजी, माता जी, ये तो बड़ा अच्छा, भारत की संस्कृति का भी इतना फैलाव हो रहा है, इसके साथ में हाँ, हेल्थ भी पहला हो हो रही है गया। और फिर साथ में स्पिरिचुअलिटी भी इतना अभी वो आगे। डॉक्टर साहब वो अभी इंटरनेशनल एम्बेसडर बन गई है योगा प्रमोशन के लिए इंडिया की अच्छा, तरफ से। हाँ हाँ, हाँ बहुत अच्छा। और योगा की फिलॉसफी को भी, मतलब खाली अभी तक ना यम योगा को नियम हम नहीं, यम समझते थे। नियम से शुरू करती है वो, हाँ प्राणायाम वो हाँ आसन नहीं ज्यादा, वो हाँ यम नियम से सब शुरू करती है कि हाँ सोशल कोड ऑफ हाँ कंडक्ट, पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब। हाँ हाँ हाँ, तो इस चीज को फैलाना ना, ये क्योंकि स्पेशली यंग जो पॉपुलेशन है, वो इतना ज्यादा गलत खाने पीने, इतनी जल्दी इतनी इतनी बीमारियां हो रही हैं, चाहे लिवर की बीमारी, चाहे कोई और बीमारी, स्पेशली ये चाउमीन खाना, मोमोज खाना, इस सब को जो प्रमोट कर रहे हैं ना, जो मीडिया चैनल्स, हर तरह का निहाल, पैक्ड फूड, तो बात यंग करती है थोड़ा सा, उस पे तो बहुत ही, बोलते का उस पे तो बहुत योगा ही ज्यादा वो है। काय केलं ते बोलायचं. तो मैं भी यहाँ शिवानंदा आश्रम गई थी एक बार शिवानंद ऋषिकेश गई। आश्रम में है क्या, ऐसे बोल रहे हो? तो शिवानंद आश्रम भी स्पिरिचुअलिटी भी उनका है, और साथ में उन्होंने, शिवानंद जी ने, हेलो स्नेहल जी, नमस्कार। नमस्ते। वेरी नमस्कार। नाइस टू हियर फ्रॉम यू अबाउट योर ट्रिप टू ऋषिकेश, फोर्थ कमिंग ट्रिप। और इतना इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, और इट्स रियली नाइस कि ना इतना डेप्थ में इसको बताया जाएगा योगा को। It's not just a way of life. It's not just for your health. It's for your total change. I mean, spiritual is very deep along with it. तो ये तो बहुत ही अच्छा है। आपकी मम्मी से मुलाकात हुई थी हमारी हरिद्वार में, तो उन्होंने सब आपके बारे में बताया था, और कैसे आपने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ करके अब योगा को प्रमोट कर रहे हैं। दिस इज रियली वेरी इम्प्रेसिव। तो थैंक यू।
हाँ, मैं भी एलोपैथी फील्ड में रह के भी अभी मैंने देखा है कि जो पेशेंट्स का बेनिफिट, जो इंटरनल बेनिफिट उनको मिलता है, आप अनम्यूट कर लीजिएगा स्नेहल जी। तो इससे जो डीप डाउन वो होता है हमारा हेल्थ इम्प्रूवमेंट थ्रू naturopathy and like new diet system and advanced new diet system। तो एलोपैथी तो ऑब्वियसली ये तो देखो टेम्पररी, उसकी भी अपनी बेनिफिट्स हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फ्रैक्चर है या एक्सीडेंट है या कोई भी और अलग तरह की बीमारियां हैं, इमरजेंसी। सो इवन यहाँ पे जो मैं एक दर्शन आश्रम में जाती हूँ तो वहाँ पे भी वो डॉक्टर्स की भी रोल को बहुत वो मानते हैं, उसको वैल्यू करते हैं और चाहते हैं कि डॉक्टर्स भी इसको लर्न भी करें और इसको प्रमोट भी करें। और कई डॉक्टर्स ये करते हैं, ऐसा नहीं है। और स्पेशली, अच्छा मैं एक एग्जांपल बताऊंगी, क्लिंटन का बाईपास सर्जरी एडवाइस हुई थी फ्यू इयर्स बैक हार्ट की, तो उन्होंने करवा ली। उसके बाद फिर आफ्टर 4-5 इयर्स फिर से उनके हार्ट में वही प्रॉब्लम्स हो गई, उनके हार्ट के आर्टरीज ब्लॉक हो गई। तो उसके बाद फिर एलोपैथिक डॉक्टर्स ने कहा कि आपको फिर से बाईपास सर्जरी, बाईपास तो बाद में करते हैं, उससे पहले तो स्टेंट ही डालते हैं, तो बाईपास सर्जरी फिर से आपको जरूरत है। तो उसके बाद वो बोले कि मेरे ऑलरेडी एक बार 4-5 साल में ही मेरा फेल हो रहा है, तो फिर मैं दोबारा नहीं करवाना चाहता। तो उन्होंने फिर वहाँ एलोपैथिक डॉक्टर्स ने यूएस के अंदर मेयो और कहीं है, तो उन्होंने एडवाइस किया कि आप ऐसा करो कि आप हरी पत्तियां खाना शुरू करो। आप 4-5 बार बिग बोल्स ऑफ ग्रीन लीव्स, सब तरह के केल और जो भी वहां मिलता है, सरसों या पालक या उस तरह के जो भी लीव्स, बजाय कि जूस एज सच पत्तियां खाओ। तो उसके बाद उन्होंने वही स्टार्ट कर दिया, पत्तियों पे मेन उनका फूड था और सारा वही वीगन डाइट पे आ गए, नो मिल्क, नो डेयरी, नो मीट, ये सब। तो उसके बाद फिर उनका फिर इंटरव्यू था CNN या किसी पे, आई हैव द रिकॉर्डिंग विद मी। तो फिर उन्होंने पूछा कि अब आपको कैसा लग रहा है, तो बोले आई एम फीलिंग मच बेटर देन बिफोर। तो और भी हुआ होगा, उनकी जांचें भी होती ही रहती होंगी, पर मतलब कि उन्होंने करवाया नहीं ऑपरेशन एंड ही इज गोइंग ऑन। हाँ, जो भी ऐसे बॉलीवुड में, हॉलीवुड में भी और इंटरनेशनली भी कई लोग हैं जिन्होंने वीगन लाइफस्टाइल अपनाई है। जैसे इंडिया में विराट कोहली है, जी 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 बाद में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, जी जी जी। बाद अच्छा में बहुत सारे लोग हैं ऐसे हाँ इंटरनेशनली भी हु अच्छा हैव लेफ्ट ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स। एंड हाँ हाँ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, विराट कोहली, ये लोग तो बेंचमार्क है बिकॉज दे हैव हाँ दे हाँ प्ले रिगरस गेम्स, दे हैव हाँ मसल्स, हाँ बट हाँ दे हाँ स्टिल आर डूइंग गुड इन लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत ही अच्छा है ये चीज। और एक और ये आप क्रिया योग का भी वहां आप पे बता रहे थे। हाँ, वहां पे तो कजाकिस्तान में मैं जब गई थी वहां पे, तो अभी नहीं बट वहां पे हॉर्स का मिल्क चलता है। आई वॉज अच्छा सरप्राइज टू नो हाँ कि हाँ हाँ अपने इधर जैसे अच्छा गाय का चलता है वहां पे घोड़े का दूध चलता है। अच्छा। और यूरोप में भी वो चीज जो बनता है, कितनी बार शीप और इस सब के एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स के चीज मिलते हैं वहां पे, अलग अलग वहां पे तरीके हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ और कितने कितने महीनों के बाद वो चीज प्रोसेस होके बनता है। सो जो भी कुछ है, खैर एनीवे ये नॉलेज और स्प्रेड करेगी तो भारत का भी नाम आप ऊंचा करेंगे विदेश में, और इतना हाँ अच्छा लगेगा। और उनकी लाइफ में कितना चेंज आएगा, सबसे बड़ी चीज हाँ है। और काफी लोग जुड़ रहे हैं, मतलब आप देखो, चाहे हरे कृष्णा मूवमेंट से या किसी और भी तरीके से इंडियन हिंदुइज्म अपना रहे हैं, और इतना अच्छा ये चीज है। क्रिया योग की मैं फॉलोअर हूँ एक्चुअली, माता जी। अच्छा मैं क्रिया योग दीक्षा ली हुई है मैंने, अच्छा, उनको फॉलो करती हूँ। कहाँ से हाँ लिया आपने? हाँ जी, नोएडा से ली है। अच्छा, कौन तो से गुरु जी का नाम? सुधानंद जी से। अच्छा हाँ, जो वो IITN रहे में, IIT हाँ मद्रास पास आउट है। तो हाँ जो लाड़ी बाबा बाबाजी महाराज, जो जुक्तेश्वर जी, उन्हीं का वो लाइन जी लाइन में। माता जी, जी माता वही जी, लहरी महाअवतार बाबा जी। मसाया, महाअवतार बाबा जी, लहरी मसाया, हाँ जी जी हाँ। तो अभी पिता और भी कुंभ में लिए। हमारा बचपन भी वहीं से गुजरा हुआ है। हमारा माता अच्छा पिता जो गुरुजी करे थे हरिहरानंद गिरी, अच्छा जुक्तेश्वरानंद गिरी जो का समाधि पीठ है उड़ीसा में, अच्छा। पुरी में है। हाँ जी हाँ तो जी कराड़ आश्रम है। हाँ हाँ तो हाँ वहीं है हाँ। पे हम बचपन से जाते थे। मतलब मैं अरे वाह। पहली भी नहीं पढ़ती होंगी तब से जा अच्छा रहे थे, और हमारा माता पिता जाते थे उधर।
अच्छा। और वो जो समाधि पीठ है ना युक्तेश्वरानंद जी हाँ का, हाँ वहां हाँ। पे हम बैठ के बचपन में खेले बड़े हैं, ध्यान करे हैं वहीं पे बैठ बैठ के। अच्छा तो अच्छा। हाँ, और वो जो गुरुजी थे युक्तेश्वरानंद जी का दो शिष्य थे, एक हरिहरानंद गिरी और एक दयानंद जी। योगानंद जी। हाँ योगा, हाँ। तो हाँ जी। जो हरिहरानंद गिरी थे उन्हीं से फिर मेरे माता पिता दीक्षित हुए थे, वहीं से। तो अच्छा हाँ, तो वहाँ बहुत बड़ा है पुरी में उनका अच्छा। क्रेज। हाँ हाँ और हाँ जो ऋषिकेश में है, वो हाँ जो हाँ शंकरानंद जी हैं, हाँ। शंकरानंद जी आप जानते होंगे, उनका जो वो कराए हम्म हैं, हम्म। वो हरिहरानंद गिरी जी का ही शिष्य है, जो आप अच्छा जाएंगे देखने को। अच्छा अच्छा। माता जी, हरिद्वार में दो है क्रिया योग आश्रम। एक तो है हर की पैड़ी के पास में, हम्म वो है, वो इनकी लहरी महाशय के शिष्य थे। हम्म। केशवानंद, केशव आश्रम, अच्छा केशव अच्छा। आश्रम नाम से माता जी, ये हर की पैड़ी पे। और एक हाँ अलग से है क्रिया योग आश्रम, वो शायद ऋषिकेश में। तो अभी मैं कुंभ में मैं गई थी पीछे 1 वीक के लिए, मैंने मेडिकल वहाँ पे डिस्पेंसरी लगी थी योगानंद जी के उसमें, YSS कैंप में। तो उसमें सेवा दी थी 1 वीक के लिए, वो एलोपैथी की थी, तो वहीं पे ही रुकना हुआ था। तो अच्छा रहा बड़ा, कुंभ में भी। कहाँ पे डुबकी लगाए, त्रिवेणी संगम अंदर पूरी गए थे क्या? हाँ मैं होके जहाँ आई पे, थी त्रिवेणी तक, हाँ। जहाँ पर अंदर ड्यूटी ड्यूटी मेरी वहां लगी थी, ये गंगा के बहुत नजदीक थी, 200 मीटर दूर थी वहां पे। सेक्टर 19 था, जहाँ पे आग लगी थी, वो नजदीक में लगी थी। गीता प्रेस हमारे से 100 मीटर दूर था, तो वहां पे आग लगी थी, गीता प्रेस में आग लगी थी जो हुआ था। और अच्छा। हाँ, ये जो दूसरा एक और भगदड़ हुई थी, वो भी उसी पे हुई थी। एक तो संगम पे भगदड़ हुई थी, और दूसरी एक और में हुई थी, वो वहां पे हुई है उसके नजदीक। वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ है, जो भी है। पुल वुल पूरे खोले नहीं, या जो भी कुछ है, खैर जो भी हो गया। अब मैं तो आ चुकी थी तब तक। पर अच्छा है, ये क्रिया योग मेरे को बहुत फायदा दे रहा है। हम्म। इंटरनेशनली भी ये काफी, US में इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। और हम्म। शिवानंद जी हैं, शिवानंद जी जिन्होंने आश्रम बनाया है यहाँ पे हरिद्वार में, ऋषिकेश में, ये खुद एलोपैथिक डॉक्टर थे। मलेशिया में इन्होंने बहुत साल सेवा की। उसके बाद इनको लगा कि नहीं, एलोपैथी इतना इफेक्टिव नहीं है, तो इन्होंने आयुर्वेद अपनाया। फिर आयुर्वेद भी करते रहे, तो उसके बाद उनको लगा कि आयुर्वेद भी इतना असरदार नहीं है। उसके बाद उन्होंने नेचुरोपैथी एडवाइस किया। और उसके बाद वहां पे भी एक हेल्थ वो हॉस्पिटल चलता है शिवानंद आश्रम के उधर भी। तो वो जब नेचुरोपैथी, फिर उन्होंने एक शिष्य को कहा कि आप केवल नेचुरोपैथी को स्प्रेड करिए, तो स्पिरिचुअलिटी छोड़ दीजिए, सेवा में जाइए, नेचुरोपैथी की सेवा दीजिए। तो उन शिष्य ने अब सेलिबेसी अपनाई, ब्रह्मचर्य लिया, और वो अब उन्होंने पूरी जिंदगी इसमें लगाई, नेचुरोपैथी को स्प्रेड करने में। उन्हीं के शिष्य हैं जिन्होंने जो दर्शन आश्रम चलाते हैं यहाँ गुड़गांव में। और वो इसीलिए वो निःशुल्क करते हैं, क्योंकि उनको गुरुजी से इस तरह का सेवा सत्कार, और जो भी मतलब जो भी कहा जाए ना कि सेल्फलेस सर्विस की जो प्रेरणा मिली, तो इसीलिए वो भी यहाँ पे नेचुरोपैथी का सेंटर चल। और ये भी स्पिरिचुअल है, पर क्रिया योग तो टोटली स्पिरिचुअल है। हाँ हाँ। धन्यवाद स्नेहल जी, वेरी इंस्पायर्ड बाय यू। बहुत यू बढ़िया। आर प्लीज अनम्यूट। स्नेहल जी प्लीज अनम्यूट, म्यूट हैं आप। यू स्टिल म्यूट। हाँ, हाँ अभी एक्चुअली अनम्यूट हो ही नहीं रहा था, मैंने 2-3 बार किया। अभी हुआ है अनम्यूट। हाँ जी, यस। हाँ, तो अभी ये ऋषिकेश वाली जो रिट्रीट है, वहां पे भी हम एक दिन कुंजापुरी टेम्पल जा रहे हैं, एक दिन वशिष्ठ गुफा जा रहे हैं, एक दिन क्रिया योगा सेंटर और शिवानंद आश्रम, इन ये सारी जगह पे उनको लेके जाऊंगी। और शाम में डिस्कशन होगा, सुबह ध्यान और योगा होगा, और दोपहर में रिवर राफ्टिंग, ऐसे कुछ कुछ रखा है 5 दिन का।
और डिस्कशंस, और उनको उनके लिए इंडिया आना ही एक ड्रीम कम ट्रू हो जाता है। और उसमें ऋषिकेश योगा कैपिटल, तो वो ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड है। तो कुछ ना भी करे उनके लिए, सिर्फ वहां पे नदी में भी बैठ जाओ तो उसमें भी वो खुश हो जाएंगे कि हाँ हम ऋषिकेश आ हाँ रहे हैं। हाँ तो ये 4-5 जगह प्लान। वेरी और नाइस। उनमें से सारे लोगों को इंग्लिश आती भी नहीं है। ओके। उसमें से आई थिंक 5-6 लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है, बाकी वो रशियन बोलते हैं। तो अच्छा। है, ट्रांसलेशन वाले भी है साथ में। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। थैंक यू। वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू। ओके। और फूड का हमने अभी ये वाले रिट्रीट में कुछ ये नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं वो जो आ रहे हैं टीचर, वो सीनियर है। तो वो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ऋषिकेश। तो हमने एक कर्नल है मिलिट्री के, रिटायर्ड, उनका उनके ही टेंट्स लिए हैं। तो वहां पे एनीवेज वो सात्विक आहार देते हैं, तो वो मुझे भी समझेगा क्या खाना खाने में दे रहे हैं, तो फिर हम उनको चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं जाने के बाद की कैसा खाना दिया जाए क्या। वो फॉरेनर्स रहेंगे तो बढ़िया। वो थोड़ा ज्यादा बाहर इधर उधर लोकल क्विजिन घूमने में भी थोड़ा इंटरेस्टेड रहेंगे। वो ज्यादातर एक्सप्लोर करने के लिए आएंगे कि क्या है भारत में, ऋषिकेश में क्या है। बहुत क्यूरियस है। बहुत और अच्छा। सारे सारे 18 के 18 लोग पहली बार ही भारत आ रहे हैं। वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू। आज आपकी किस बात पे चर्चा चल रही है माँ जी? ऐसे हमारी चर्चा नमक के ऊपर चल गई है। नमक हमारा आहार नहीं है। सॉल्ट इज नॉट आवर फूड। ओके ओके। हाँ। फिर वो उसके बाद 5। गुप्ता नवरात्रि का अभी आज ये दिन हुआ तो लोगों ने नमक छोड़ रखे थे, तो मैंने इसीलिए पूछना चाहिए कि आपको क्या फीलिंग आई, कैसे आपको फील हुआ नमक त्याग करके, माइंड पे क्या इफेक्ट करा, बॉडी पे क्या इफेक्ट करा, ये सब चीजें पूछ रहे थे। आज बराबर। तो 7वां दिन हो गया ना का। हाँ आज मतलब कल एक्चुअली लास्ट है, तो इसके हाँ लिए तुम ले रहे थे तो मैंने बोली लोगों को पता भी लगना चाहिए कि क्या उनको फीलिंग हुए। हाँ। नहीं, वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है शेयरिंग। शेयरिंग करे वही मैंने चीज। भी किया था जब उपास पहली बार किया था मैंने फास्टिंग। तब मैं मेरा बेटा 1 साल का ही था, हम्म 1 साल 3 महीने का, तब मैंने किया था जूस फास्टिंग। मैं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही थी, पर मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सब लोगों ने मुझे बोला कि बच्चा छोटा है तो फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, बट ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। मैं फ्रूट जूस पे थी 5 दिन, और फिर हम्म, छठे दिन निर्जला किया था, और अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग शुरू था। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया करे फिर तो। बच्चा को भी ऐसे ही आपने दूध वाली चीजें तो नहीं दे रहे हो ना? नहीं, अभी तो उसको दूध नहीं दिया है। कभी कभार थोड़ा दही वही, अभी उसको बाहर से इधर उधर कुछ पता चलता है, उसके पापा खाते हैं तो दही वगैरह थोड़ा सा मिल जाता है उसको कभी कभी। बट नहीं, दूध नहीं मिलता है। उसको भी नहीं देना है, उसको दही। हाँ मूंगफली दूध का दही बहुत बढ़िया जमती है। हाँ, मूंगफली का बनाती हूँ मैं। वही दिया करो। हम्म, हाँ, मूंगफली का दही बनाती हूँ मैं, एकदम हाँ अच्छा बनता है। हाँ हाँ, वही दिया करो। हाँ, और उसको अभी 3.5 साल का हो रहा है। उसको सिर्फ अभी तक एक बार ही सर्दी हुई है, वो भी 3-4 दिन में चली गई थी। तो जैसे हम्म बच्चों को कैसे हर एक 6 महीने बाद 3 महीने बाद सर्दी होती है, ऐसा उसका कभी नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। उसको ऐसे ही रास्ता में ले जाओ। हाँ हमारी रास्ता। बच्चा हाँ अनुकरण प्रिय है, जो देखेंगे वो सीखेंगे। और हाँ। फिर वो उसका हमारे घर में दूध रहता ही नहीं है, तो और उसको टेस्ट भी नहीं पता है दूध की, तो कभी पिया ही नहीं है। बहुत बढ़िया। हम्म, अच्छा लगा मिलके आपको। हाँ, मुझे भी। थैंक यू। डेट डेट कब है ऋषिकेश का, पता है? ऋषिकेश का है मेरा 17 को पहुंचूंगी मैं वहां पे, ऋषिकेश। 17 से 22 तक ऋषिकेश, 22 को वो लोग वापस जाएंगे। फिर मैं 23 को मैं प्रयागराज जाऊंगी, 23 24 25 26 महाशिवरात्रि तक मैं प्रयागराज में हूँ।
अच्छा, जया दीदी भी 26 तक रहेंगी उधर? हाँ हाँ, हम वो उधर से आ जाएंगे। वो मेरे अच्छा हस्बैंड और मेरा बेटा, वो तीनों आएंगे, फिर हम चारों कुंभ साथ में रहेंगे। अच्छा अच्छा। चलो बहुत बढ़िया, बन गया, अच्छी बात है। हाँ, वो हो गया। उनको छुट्टियां मिल गई और मम्मी भी राजी हो गई, तो हम फिर इसलिए बच्चे को भी लेके जा रहे हैं। नहीं तो हम सोच रहे थे कि इतनी भीड़ है, उसको नहीं ले जाना चाहिए, बट अभी मम्मी है तो ले जा सकते हैं, देखते हैं। हम्म, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, थैंक यू आप। नमस्ते। तो बोला था। नमस्ते। ठीक है। तो आज का जूम मीटिंग को, सेशन को कंप्लीट करते हैं। आज कल लास्ट है हमारा गुप्त नवरात्रि का। तो आप सबको बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और कल भी आप करिए ऐसे। और 6 बजे सवेरे हमारा ध्यान का सेशन होती है, 6 से 7। जो भी ज्वाइन होना चाहेंगे वो आ जाएंगे 6 बजे सवेरे मॉर्निंग में। थैंक यू बेटा।